बहुत समय पहले भारत के एक विशाल साम्राज्य में एक राजा शासन करता था, राजा वीरेंद्र। उनके राज्य में धन, सेना, किले और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की भारी कमी थी, शांति। राजा का मन हमेशा बेचैन रहता, रातें करवटें बदलते बीतती और दिन काम के बोझ में खो जाता था। लोग उन्हें सफल समझते थे, पर राजा अंदर से खाली सा महसूस करता था। उन्हें लगता था कि जैसे जीवन में कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा कहीं खो गया है। एक सुबह राजा ने निश्चय किया कि वह जंगल में एकांत में घूमने जाएगा। शायद प्रकृति के बीच उन्हें कुछ शांति मिले। 10 सैनिकों के साथ राजा घोड़े पर सवार होकर महल से निकले। रास्ते में विशाल वृक्षों के बीच से सूरज की किरणें छन कर आ रही थीं। हवा ताजा थी और जंगल की महक मन को सुकून दे रही थी। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा ने सैनिकों से कहा, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं अकेले थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। सैनिक रुक गए और राजा अपने घोड़े पर अकेले गहराई में उतर गए। आगे बढ़ते हुए राजा की नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी साधारण थी, मिट्टी की दीवार, घास का छप्पर और सामने छोटे छोटे पौधे। लेकिन उसके सामने बैठे एक वृद्ध साधु का चेहरा इतना शांत था कि लगता था जैसे उनके पास संसार का हर उत्तर है। उनकी आंखों में गहराई थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं राजा वीरेंद्र हूँ। मेरे राज्य में सब कुछ है, धन, वैभव, सम्मान। फिर भी मेरा मन कभी शांति नहीं पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें पास बैठने का संकेत दिया। राजन, तुम्हारे पास सब कुछ बाहर है, लेकिन भीतर कुछ नहीं। यही तुम्हारी व्याकुलता का कारण है। राजा चौंक गए। भीतर? उससे आपका क्या मतलब है? साधु ने पास रखे हुए एक खाली मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। साधु बोले, राजन, तुम इस घड़े को देख रहे हो? ये बाहर से सुंदर है, नक्काशीदार, चमकदार, मजबूत, पर भीतर बिल्कुल खाली है। तुम्हारी जिंदगी इस घड़े की तरह ही है। बाहर राजा, भीतर खालीपन। जब अंदर कुछ ना हो तो बाहर का वैभव मन को कभी तृप्त नहीं करता। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, तो भीतर क्या होना चाहिए? शांति, संतोष, कृतज्ञता और सबसे महत्वपूर्ण, समझ। राजन, तुमने जीवन को सिर्फ जीता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं जीवन को समझना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, जीवन को समझने से पहले जीवन को महसूस करना सीखो। आज रात यहीं ठहर जाओ। सुबह मैं तुम्हें एक प्रश्न दूंगा। उसका उत्तर खोजने में तुम्हें सारा जीवन लग सकता है, लेकिन वही उत्तर तुम्हें शांति देगा। राजा को ये सुनकर अजीब लगा। एक प्रश्न, सारा जीवन? पर साधु की बातें सामान्य नहीं थीं। उनमें कुछ असाधारण गहराई थी। राजा ने वहीं ठहरने का निर्णय लिया। रात गहरा चुकी थी। राजा छोटी झोपड़ी के बाहर बिस्तर पर लेटे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी थी। जीवन में पहली बार राजा इतने साधारण वातावरण में सो रहे थे। और आश्चर्य की बात ये कि उनका मन, जो हमेशा अशांत रहता था, आज शांत था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई संगीत छिपा हो। धीरे धीरे राजा को नींद आ गई। सुबह सूर्य की पहली किरण राजा के चेहरे पर पड़ी। वे उठकर बैठे तो साधु पहले से ही जागकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के बाद साधु राजा के पास आए और बोले,
राजन, अब समय है तुम्हें वो प्रश्न देने का। राजा उत्सुकता से उठ खड़े हुए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? राजा ने सोचा, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। पर साधु ने हाथ उठाते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम महल में नहीं, प्रजा में नहीं, सैनिकों में नहीं, बल्कि स्वयं में पाओगे। 7 दिनों बाद इस जंगल में लौट आना। जिस क्षण तुम्हें उत्तर मिल जाए, शांति तुम्हारे जीवन में स्वयं उतर आएगी। राजा ने प्रणाम किया और अपने महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर राजा ने काम करना तो शुरू किया, पर मन उस प्रश्न में उलझा रहता। जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? उन्होंने मंत्रियों से पूछा। किसी ने कहा शक्ति, किसी ने कहा धन, किसी ने कहा राज्य। लेकिन राजा को कोई भी उत्तर सही नहीं लगा। दूसरा दिन राजा राज्य भ्रमण पर निकले। उन्होंने एक किसान से पूछा। तुम्हारे लिए जीवन का अर्थ क्या है? किसान ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए जीवन का अर्थ है मेहनत, परिवार और अन्न। बस इतना कि शाम को चैन की नींद आ जाए। राजा चुप रहे। किसान अमीर नहीं था, पर पूरी तरह शांत था। तीसरे दिन राजा ने एक वृद्ध महिला से पूछा। माताजी, जीवन का अर्थ क्या है? वृद्धा बोली, बेटा, जीवन तो बस एक मौका है भलाई करने का, बाकी सब तो यहीं रह जाना है। राजा के मन में नई रोशनी जगी। चौथे दिन राजा शहर की गलियों में घूम रहे थे कि एक बीमार बच्चा मिला। राजा ने पूछा, बेटा, जीवन का अर्थ क्या है? बच्चा मुस्कुराकर बोला, जीवन का अर्थ शायद वो मुस्कान जो मैं अपनी माँ के चेहरे पर देखना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा की आंखें भर आईं। 5वें और 6वें दिन राजा ने कई लोगों से पूछा, पर हर व्यक्ति का उत्तर अलग था। किसी ने कहा खुशी, किसी ने कहा सेवा, किसी ने कहा परिवार, किसी ने कहा संघर्ष। राजा को महसूस हुआ कि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग है। 7वां दिन आया। राजा फिर जंगल पहुंचे। साधु बाहर ध्यान कर रहे थे। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे जीवन के अर्थ का उत्तर मिल गया है। साधु मुस्कुराए। तो बताओ राजन, तुम्हें क्या समझ आया? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, जीवन का एक ही अर्थ नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उसका अर्थ अलग है, लेकिन एक बात हर जगह समान है। जीवन का अर्थ बाहर नहीं, अंदर खोजने से मिलता है। जीवन वही है जहां मन को शांति मिले, दिल को प्रेम मिले और आत्मा को संतोष मिले। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने जीवन का सार समझ लिया है। यही उत्तर तुम्हें शांति देगा। अब तुम केवल राज्य के राजा नहीं, अपने मन के भी राजा बन गए हो। राजा के भीतर गहरी शांति उतर आई। जिस शांति की तलाश वर्षों से थी, वो उन्हें आज मिल गई थी। उस दिन के बाद राजा का शासन बदल गया। वह अब कठोर नहीं, बल्कि दयालु, समझदार और शांत राजा कहलाए। राज्य में खुशहाली बढ़ी, लोग उन्हें प्रेम करने लगे और राजा अपने जीवन में पहली बार संतुष्ट थे। वे समझ चुके थे, सच्चा अर्थ वैभव में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जीवन का अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं मिलता। जीवन का अर्थ वही है जो अंदर शांति, प्रेम और संतोष लाए। हर व्यक्ति का अर्थ अलग है, लेकिन खोज भीतर की जाती है।